नामीबिया के बारे में बात करते हैं आज, जिसको आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ नामीबिया कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका में है ये और बहुत ही अनूठी लैंड फॉर्म्स के लिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से इसको स्वतंत्रता मिली। मतलब जितने देश हैं विश्व में सबसे लेट अगर देखें तो इसको स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद से तब से ये एक लोकतांत्रिक शासन के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। प्राचीन काल में नामीबिया जो है वो सबसे पुराने निवासियों सैन, शिकारी, संग्रहकर्ता जो थे और नामा, ये लोग यहाँ पर निवास करते थे। 1884 तक जो है यहाँ पे औपनिवेशिक काल रहा और ये जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के रूप में जर्मनी का उपनिवेश बना। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध आता है तो उस समय साउथ अफ्रीका के जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया और बाद में लीग ऑफ नेशंस के तहत जो है साउथ अफ्रीका के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। जो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है काफ़ी लंबा चला है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ चला है। मतलब एक अफ्रीकन कंट्री जो है वो अफ्रीकन कंट्री के ऊपर ही अपने ही कंटिनेंट में जो है रंगभेद चल रहा था और लंबे समय तक संघर्ष चला और जिसका नेतृत्व किया यहाँ की एक पार्टी जो थी स्वैपो, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने किया था। बाद में बहुत आगे जाकर 21 मार्च तक 1990 को जब इनको इस देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली है तब जाके ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। अब हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जो साउथ अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम पार्ट है, कोस्टल एरिया, उसमें ये स्थित है और इसकी जो सीमाएं हैं वो उत्तर में अंगोला से लगती हैं और जाम्बिया, और पूर्व में बोत्सवाना है और फिर साउथ में साउथ अफ्रीका है, जिसके अंदर इसको गुलाम रहना पड़ा काफ़ी दिन तक। पश्चिम में जो है वेस्ट पार्ट जो है इसका वो अटलांटिक महासागर से टच करता है। यहाँ एक रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान कह सकते हैं जियोलॉजिकली, उसको नामीब रेगिस्तान कहते हैं और आई थिंक कि नामीब रेगिस्तान से ही इनको नामीबिया नाम मिला इस देश को। ये रेगिस्तान जो है लगभग 8 करोड़ साल पुराना है और इसके ईस्ट में जाके फिर एक रेगिस्तान है जो कालाहारी रेगिस्तान है जो इस देश से आगे है। तो यहाँ की जो जलवायु है और जाहिर है कि मतलब रेगिस्तान है तो सब सहारन अफ्रीकन रेगिस्तान है और ये सबसे शुष्क देश है पूरे अफ्रीका में। इसकी जियोलॉजी को हम देखते हैं कि नामीबिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। वो 2600 मिलियन ईयर्स बैक तक जाता है, जो अगर हिंदी में बोले तो 2.6 अरब वर्ष तक जाता है। तो इस देश की जो नींव है वो कांगो और कालाहारी दोनों पर टिकी हुई है। तो कांगो और कालाहारी जो क्रेटन पीरियड था वहाँ से जो है इसका फॉर्मेशन है। 130 मिलियन वर्ष पहले जो गोंडवाना लैंड था वो गोंडवाना लैंड टूट कर जब अटलांटिक महासागर के साथ खुला तो वहाँ से नामीबिया की जो है जियोलॉजिकल संरचना बनती है। अब इसमें ज्वालामुखी चट्टानें भी हैं। इसकी भू आकृति को देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को देखते हैं। देश के पश्चिम से पूर्व तक 3 मुख्य स्थलाकृतियों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। एक तटीय नामीबी रेगिस्तान है और फिर सेंट्रल प्लेट्यू है। जो तीसरा पार्ट है वो पूर्व कालाहारी बेसिन है। इसका नामीब सैंड सी जो है वो एक विश्व धरोहर स्थल है जहाँ 80 से 120 मीटर ऊंचे रैखिक और जटिल रेत के टीले पाए जाते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अक्सर यहाँ की जो फोटोग्राफी है उसमें ये रेत के टीले दिखते हैं और ये एक तरह का एक यहाँ का लैंडमार्क है। उस फोटो को देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये नामीबिया का जो सेंट्रल पार्ट है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है ब्रांडबर्ग और ये सेंट्रल प्लेट्यू के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। यहाँ की नदियाँ जो है बारहमासी है, बहुत कम नदियाँ जो है बारहमासी है और मुख्य नदियाँ जो है वो देश की सीमाओं पर बहती हैं। जो दक्षिण में ऑरेंज रिवर है और इसमें नॉर्दर्न पार्ट में जो है कुनेन रिवर है, ओकावांगो एक रिवर है, फिर मशी दूसरे एक और रिवर है और जाम्बेजी। जो प्राकृतिक संसाधन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है नामीबिया में। यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव जेम्स पाए जाते हैं, स्पेशली डायमंड के लिए जो है ये वर्ल्ड में
टॉप प्रोड्यूसर में से एक है। यूरेनियम का जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जो है वो नामीबिया है। तांबा, जस्ता, सोना, शीशा, लिथियम, कैडमियम और सॉल्ट, ये सब जो है नामीबिया में भरे पड़े हैं। यहाँ का जो संसाधन आधार है मत्स्य पालन, फिशिंग और टूरिज्म भी जो है यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेस में आता है और आर्थिक गतिविधियों में भी। इकोनॉमिक जो लाइफ है यहाँ की वो मोस्टली, चूँकि इनके पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, तो माइनिंग जो है वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फिशिंग और इसके अलावा टूरिज़्म, ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कृषि भी है यहाँ पे, 70% जो आबादी है यहाँ की वो कृषि पे आधारित है, लेकिन जीडीपी में केवल 10% योगदान है कृषि का, क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क है तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। जो आय है यहाँ की नामीबिया में वो अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों इनकम है, लेकिन गरीबी और बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है और इनकम इनइक्वालिटी की दर जो है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है वो 25-26 लाख है, काफ़ी कम जनसंख्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 3 ही लोग हैं, तो पॉपुलेशन बहुत कम है। ओवाम्बो जो है यहाँ का सबसे बड़ा जातीय समूह है, लगभग 50% आबादी जो है इसी जातीय समूह से आती है। इसके अलावा हेरेरो है, कावांगा है, नामा और सैन लोग, सैन जो सबसे पुराने जातीय समूह में आते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन ओशीवम्बो जो है वो भी जो है लोकली बोली जाती है काफ़ी ज़्यादा। कल्चर के रूप में अगर बात देखते हैं तो नामीबिया की कल्चर जो है बहुत ज़्यादा वेरीड है, क्योंकि पारंपरिक जनजातीय परंपराएं भी युगों से चली आ रही हैं और जर्मन उपनिवेशवाद का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ की कला और ट्रेडिशंस में भी देखते हैं हम पारंपरिक मिट्टी के बर्तन और नक्काशी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी भी चली आ रही हैं। संगीत, नृत्य भी जातीय समूह के हिसाब से कई सारी हैं। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय जो SADC है और संयुक्त राष्ट्र दोनों का सदस्य है नामीबिया, और ये काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नामीबिया जो है चीन के साथ काफ़ी घनिष्ठ आर्थिक संबंध रखता है और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इस देश में 14% जो भूमि है, जो लैंड है, वो संरक्षित है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर हम भारत के साथ रिलेशनशिप को चेक करते हैं तो भारत के साथ जो है इंडिया काफ़ी एमिएबल रिलेशन है। चीता पुनर्वास परियोजना में भारत ने नामीबिया से 8 चीते लिए थे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया। तो इस तरह दोनों देशों के बीच वन्य जीव संरक्षण का एक सहयोग का रिलेशनशिप दिखता है। व्यापार और कूटनीति में भी देखते हैं भारत और नामीबिया के बीच व्यापार है और यूरेनियम के माइनिंग को लेकर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और क्षमता निर्माण जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी अच्छे संबंध हैं। ऐतिहासिक रूप से संबंध देखें तो जब नामीबिया जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो उसमें भारत ने इनका सहयोग किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।